जीवन में अगर सब कुछ गलत चल रहा हो तब भी हार नहीं मानना चाहिए। जब जीवन में सब कुछ गलत चल रहा हो तो सकारात्मक रहना बेहद मुश्किल लगता है। वृंदावन के विख्यात संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के अनुसार ऐसी स्थिति में इंसान को घबराने के बजाय अपनी सोच की दिशा बदलनी चाहिए। वे अक्सर अपने सत्संगों में कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से समझाते हैं कि कठिन समय ही हमारे आंतरिक रूपांतरण का सबसे बड़ा माध्यम बनता है। नीचे प्रेमानंद महाराज जी के विचारों पर आधारित एक प्रेरक कहानी और उनके उपदेश दिए गए हैं जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहना सिखाएंगे। संत और शराबी की कहानी। जब जीवन का नजरिया बदल गया, महाराज जी अक्सर एक दृष्टांत सुनाते हैं कि कैसे एक नकारात्मक जीवन जीने वाला व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों में परम सकारात्मकता को प्राप्त कर सकता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जीवन से पूरी तरह हताश था। वह हर समय शराब के नशे में डूबा रहता था, अपनी जिंदगी को कोसता था और दूसरों का उपहास उड़ाता था। उसका मानना था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और भगवान ने उसके साथ केवल अन्याय किया है। एक दिन वहां से एक सिद्ध संत गुजरे। संत अपने दिव्य आनंद में मग्न होकर मस्ती में झूमते हुए जा रहे थे। उस शराबी ने संत को देखा तो उनका भी उपहास उड़ाने लगा और व्यंग कसते हुए बोला, ए बाबा, क्या खाली हाथ घूम रहे हो? आओ थोड़ी शराब लगा लो, वैसे भी यह जीवन बर्बाद ही है। संत ने उसकी बात सुनी। वे उसके करीब आए और बहुत ही करुणा से उसके चेहरे को देखा। संत ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूँ। भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारे पास जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। जैसे ही शराबी ने मौत की बात सुनी, उसका सारा नशा हवा हो गया। वह डर के मारे कांपने लगा और संत के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, काल को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन इन 7 दिनों में दुखों से बचने का और जीवन को सफल बनाने का एक ही उपाय है। तुम 24 घंटे केवल गोविंद गोविंद नाम का जप करना शुरू कर दो। इससे तुम्हें मृत्यु का भय और जीवन के कष्ट महसूस नहीं होंगे। और हाँ, अब शराब को हाथ मत लगाना। वह व्यक्ति तुरंत अपने घर भागा। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अब न तो उसे पुरानी असफलताओं का गम था और न ही भविष्य की चिंता। उसके सामने केवल एक सत्य था, मृत्यु। उसने अन्न जल त्याग दिया और पूरी एकाग्रता के साथ केवल गोविंद गोविंद पुकारने लगा। 7वें दिन जब संत उसके घर पहुंचे तो वह व्यक्ति रो रहा था। उसने संत के पैर पकड़ लिए और पूछा, महाराज, मेरी मृत्यु में अब कितने घंटे बचे हैं? संत ने मुस्कुराकर पूछा कि यह बताओ कि इन 7 दिनों में क्या तुमने शराब पी? क्या तुम्हें अपनी पुरानी परेशानियां याद आई? उसने कहा, नहीं महाराज, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय ही कहाँ था। मैं तो बस नाम जप में डूबा रहा। संत ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, तुम तो अमर हो गए, अब तुम कभी नहीं मरोगे। वास्तव में संत ने उसकी मृत्यु का भय दिखाकर उसका मन संसार के झूठे दुखों से हटाकर परमात्मा में लगा दिया था। कठिन समय में पॉजिटिव रहने के लिए प्रेमानंद महाराज के सूत्र। इस कहानी के माध्यम से प्रेमानंद महाराज हमें 3 मुख्य बातें सिखाते हैं। परिस्थितियों को प्रसाद समझें। महाराज जी कहते हैं कि जब जीवन में कष्ट आए तो समझे कि भगवान आपके पुराने पापों का हिसाब चुकता करके आपको शुद्ध कर रहे हैं। दुखों को ईश्वर का विधान मानकर स्वीकार करने से मन शांत रहता है। मन को वर्तमान में व्यस्त रखें। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो हमारा दिमाग बार बार अतीत की गलतियों या भविष्य की डर की तरफ भागता है
उस समय अपने मन को किसी उच्च उद्देश्य या भगवत नाम में लगा दें। जैसे ही मन व्यस्त होगा, नकारात्मकता अपने आप विदा हो जाएगी। संसार की नश्वरता को समझे। जीवन में कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अच्छा समय चला गया तो वह बुरा समय भी निश्चित रूप से बीत जाएगा। धैर्य रखें और प्रभु पर अटूट विश्वास रखें। निष्कर्ष, जब बाहरी दुनिया में सब कुछ बिखर रहा हो तो अपने भीतर के संसार को संभालिए। शांत रहकर कर्म करते रहें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।